24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। काराकाट लोकसभा सीट पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, आपको बता दें कि जब से पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तब से काराकाट लोकसभा सीट पर सियासत लगातार जारी है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन, दोनों की ओर से यह कोशिश की जा रही है कि पवन सिंह पीछे हट जाए, पवन सिंह चुनाव में बैठ जाए, क्योंकि पवन सिंह महागठबंधन के साथ साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से काराकाट लोकसभा सीट से उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो वहीं महागठबंधन की ओर से राजा राम सिंह चुनावी मैदान में है। इसके बाद जब से पवन सिंह ने ऐलान किया है कि वो निर्दलीय काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो दोनों पक्ष पूरी कोशिश में पूरी तैयारी कर रही है, लगातार ये दावा कर रही है, कयास लगा रही है कि किसी तरीके से पवन सिंह बैठ जाए, वो अपना फैसला बदल ले। एनडीए की ओर से तमाम नेताओं के लगातार बयान भी आ रहे हैं। कभी उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह के रोड शो पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि ग्लैमर से राजनीति नहीं चलती है, बल्कि समस्याओं के समाधान करने से राजनीति चलती है। उन्हें जनता के बीच जाना चाहिए, लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए और उसका समाधान निकालना चाहिए, जिस पर पवन सिंह ने भी पलटवार किया था और उपेंद्र कुशवाहा पर सीधे उन्होंने निशाना साधते हुए कहा था कि मोदी के नाम से केवल आप वोट नहीं मांग सकते, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बयान में कहा था कि जिसके सर पे पीएम मोदी का हाथ हो, उसको दुनिया की कोई भी ताकत उनके रास्ते की बाधा नहीं बन सकती है। जिस पर पवन सिंह ने पलटवार किया था और कहा था कि आप हर बार मोदी के नाम पर चुनाव नहीं जीत सकते, आपको भी जनता की समस्याओं का समाधान निकालना होगा। उसके बाद मनोज तिवारी का भी बयान आया। हालांकि मनोज तिवारी ने पवन सिंह को लेकर कहा था कि वो उनसे बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे और शायद पवन सिंह मनोज तिवारी की बातों को समझेंगे, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन खुद पवन सिंह ने टिकट वापस किया था। लेकिन इसके बावजूद पवन सिंह के बारे में बीजेपी भविष्य में जरूर सोचेगी, क्योंकि पवन सिंह राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं और राष्ट्र के विकास में उनका अहम योगदान हो सकता है। जिस पर भी पवन सिंह ने यह क्लियर कर दिया था कि अब कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटेंगे, वो निर्दलीय चुनाव में डटे रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि मां का आदेश है और ऐसे में मां के आदेश का पालन करना हर हाल में उनका कर्तव्य है। अब इसी बीच केंद्रीय मंत्री और आरा लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी आरके सिंह ने पवन सिंह पर बड़ा हमला बोला है, या फिर ये कहें कि उन्होंने साफ तौर पर पवन सिंह को चुनौती दे दी है, चैलेंज कर दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि या तो पवन सिंह को चुनावी मैदान छोड़ देना चाहिए, उन्हें बैठ जाना चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी उन पर कार्रवाई भी कर सकती है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि बीजेपी जब पवन सिंह ने ज्वाइन किया तो जब उनको टिकट मिला उन्होंने वापस कर दिया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। ऐसे में बीजेपी को उनको निष्कासित कर देना चाहिए, जिस पर पवन सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि आरके सिंह का वो सम्मान करते हैं, लेकिन जिस लहजे का उन्होंने मीडिया से बातचीत में प्रयोग किया है, उन्होंने कहा कि मैं उनको साफ कर देना चाहता हूं। उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे चुनावी मैदान छोड़ देना चाहिए, नहीं तो बीजेपी मेरे ऊपर कार्रवाई करेगी। तो ऐसे में मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान में पैदा नहीं लिया हूं, मैं भी बिहार की धरती का लाल हूं और काराकाट लोकसभा सीट से मुझे चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। काराकाट की जो जनता है उन्होंने मुझे बेटा के तौर पर अपनाया है और अब काराकाट की जनता मेरी मालिक है। वहां की जनता जो निर्णय लेगी वो मेरे लिए सर्वोपरि है। यानी कि अब ये साफ हो गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह अब पीछे नहीं हटेंगे, वो निर्दलीय चुनावी मैदान में डटे रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जो काराकाट का लोकसभा सीट है, इस सीट पर 7वें चरण में यानी कि 1 जून को यहां मतदान होगा और इसके लिए 9 मई को पवन सिंह नामांकन करेंगे। इसके बाद डेहरी में पवन सिंह का भव्य जनसभा होगा, जिसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई है। हालांकि अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि जो काराकाट की जनता है वो क्या निर्णय लेती है, वो किस पर भरोसा जताती है। क्या पवन सिंह को नया और अलग विकल्प के तौर पर काराकाट की जनता अपनाएगी, क्योंकि जिस तरीके से पवन सिंह को प्यार मिल रहा है जब वो जनता के बीच जा रहे हैं, तो हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए ये कुछ भी तय कर पाना मुश्किल है। ये तो वक्त ही बताएगा कि जनता किस पर अपना भरोसा जताती है, जनता का साथ किसको मिलता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।